संदीप माहेश्वरी। वैसे इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक लाइन में कहूँ तो लाखों करोड़ों लोगों में जीतने की उम्मीद जगाता है ये इंसान। और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक मिडिल क्लास में पैदा होने वाला ये संदीप माहेश्वरी, इनके भी अपने सपने थे, तकलीफें थी, रिजेक्शन से, फेलियर्स थे। आज मैं आपको संदीप माहेश्वरी के बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से संदीप माहेश्वरी बना। आज की कहानी संदीप माहेश्वरी की है। संदीप माहेश्वरी की पैदाइश एक मिडिल क्लास खानदान में हुई थी। 2 कमरे वाले घर में उनका बचपन बीता है। जब वो छोटे थे तब उनके पड़ोस में एक लड़का रेड साइकिल चला रहा था, तो उन्होंने अपने घर पर जाकर अपने पापा से कहा कि मुझे भी ऐसी ही साइकिल चाहिए। तो उनके पापा ने जवाब दिया कि मैं कोई टाटा बिला नहीं हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश को, तुम्हारे हर सपने को पूरा कर दूं। छोटे से संदीप को वैसे ये बात समझ में तो ना आई, तो उन्होंने अपनी माँ को जाके पूछा कि माँ ये टाटा बिला क्या होता है। माँ ने जवाब दिया कि बेटा ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। और संदीप माहेश्वरी ने डिसाइड कर लिया कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मैं भी बड़ा होकर टाटा बिला ही बनूंगा। लेकिन इसके बाद सब मजाक बनाने लगे, हंसने लगे, और इन सब बातों से अब वो फ्रस्ट्रेट होने लगा था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे कैसे भी करके 10-12 हजार की जॉब मिल जाए तो अच्छा है। लोगों ने, दुनिया ने, रिलेटिव्स ने इस बच्चे के सपने का मजाक तो बना ही दिया था, लेकिन इसे हमेशा के लिए डीमोटिवेट भी कर दिया, क्योंकि दुनिया को लगता है, आज भी लगता है कि मिडिल क्लास का लड़का टाटा बिला नहीं बन सकता। जब संदीप माहेश्वरी 15-16 साल के हुए तो उनके खानदान को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत ने घेर लिया। उनके पापा का 20 साल पुराना एल्युमिनियम का बिजनेस बंद हो गया था। पार्टनर्स के बीच में कुछ क्लैश होने की वजह से इनकम पूरी तरीके से बंद होते ही तकलीफें बढ़ने लगी। खानदान का गुजारा करना मुश्किल होने लगा। उनके पापा डिप्रेशन में रहने लगे। संदीप ने सोचा कि अब मुझे कुछ न कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। छोटी सी उम्र में उन्होंने STDPC के ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया। उन्होंने कॉल सेंटर और कई दूसरी जगह पर इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन सब जगह से उनको रिजेक्ट किया गया। वो खुद भी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे और टूटने लगे थे। सोचने लगे कि कहीं भी कैसा भी कोई काम मिल जाए सही, जिससे मैं 10-12 हजार मंथली कमा सकूं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। तकलीफ बढ़ती गई, वक्त बीतता गया। जब संदीप माहेश्वरी 18 साल के हुए तो उनका एक दोस्त उनको एक मल्टीनेशनल कंपनी के सेमिनार में ले गया था। 3 घंटे के सेमिनार में संदीप माहेश्वरी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब एक 21 साल का लड़का लास्ट में स्टेज पर आया और उसने कहा कि मैं आज महीने के 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ, ये सुनकर संदीप माहेश्वरी शॉक हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। उस दिन उनकी समझ में आ गया था कि पैसा हर कोई कमा सकता है, और इसके बाद उन्होंने इस कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया। बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन फेल हो गए। लेकिन इस बार टूटे नहीं। उन्होंने दूसरे कामों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी, लेकिन यहाँ पर फिर वो नाकाम हुए। लेकिन इस बार भी वो टूटे नहीं। इस दौरान उन्होंने मार्क किया कि ज्यादातर मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड होती हैं। मॉडल्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मैं इन लोगों के लिए जेन्युइनली कुछ कर दूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? इसका जवाब उस टाइम पे उनके पास नहीं था। तभी उनका एक दोस्त अपना पोर्टफोलियो लेके, मॉडलिंग फोटोग्राफ्स लेके उनके पास आया। उन्हें देखते ही संदीप माहेश्वरी को जवाब मिल गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं फोटोग्राफी करूंगा, लेकिन मुझे तो फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे कुछ अता पता नहीं है, तो मुझे सिखाएगा कौन? अब ये सवाल उनके दिल में पैदा हुआ। तो इसके लिए उन्होंने साउथ दिल्ली में एक वर्कशॉप किया। 2 हफ्तों का फोटोग्राफी का एक छोटा सा कोर्स था, और इधर उधर से पैसे जमा करके कैमरा खरीद लिया। फोटोग्राफी करना शुरू भी कर दिया। लेकिन फील्ड में जब इंटर हुए तब एक बात पता चली, यहाँ पर तो हजारों फोटोग्राफर्स हैं जो बड़े बड़े कोर्स करके आए हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो मेरे साथ काम कौन करेगा? मुझे काम कौन देगा? ये एक सवाल हुआ। तब उन्होंने अपने मॉडलिंग के एक्सपीरियंस को याद किया, वो स्ट्रगल डेज को याद किया। इसके बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई जेन्युइन और फ्रॉड मॉडलिंग एजेंसीज की, और सबको बांटना शुरू कर दिया। संदीप माहेश्वरी के इस काम से कुछ लोग बहुत अट्रैक्ट हुए। फिर उन्होंने अपने घर में ही एक कोने में छोटा सा सेटअप करके उन्होंने वहाँ पर फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पेपर में ऐड दी कि मेरे पास आओ और फ्री में पोर्टफोलियो शूट करवाओ। लोग उनकी एजेंसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। साथ में पेड वर्क भी आने लगा। अब 20 से 30 हजार पे वो महाना कमाने लगे थे, लेकिन इससे आगे बढ़ नहीं रहे थे। फिर उन्हें समझ में आया कि फोटोग्राफी में सिर्फ काम का नहीं, नाम का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तब ऐसा कुछ करने का सोचा कि सबकी नजर उनके
काम पर पड़े तो संदीप माहेश्वरी ने सोचा कि अब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं था। हाँ करेंगे ये पता था, उनको रास्ता मिला था, लेकिन इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स की जरूरत थी, एक अच्छे सेटअप की जरूरत थी। उस टाइम में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इंसान को जब सच में कुछ करना होता है तो कुछ भी करके वो कर ही लेता है, बस दिल और दिमाग में डिसाइड हो जाना चाहिए। संदीप माहेश्वरी ने 12 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा मॉडल्स की। उन्होंने 10,000 ऐसी तस्वीर खींची जो यूनिक थी, एक दूसरे से बिल्कुल ही नहीं मिलती थी। 2003 में सिर्फ 22 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनकी एजेंसी इंडिया की टॉप एजेंसी में आ गई। 2 ऑफिस ओपन कर दिए। फोटोग्राफी की दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में सब उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे और काम भी देने लगे। सब कुछ सेट था, लेकिन संदीप माहेश्वरी खुश नहीं थे, क्योंकि ये तो उनका सेटअप था ना। मॉडल्स के लिए जो कुछ करना चाहते थे, ये सोचा था, वो टारगेट तो अभी पूरा ही नहीं हुआ था। मॉडल्स आज भी महंगे महंगे शूट करवाने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे थे। उनको ठीक से काम नहीं मिल रहा था, धोखे हो रहे थे। संदीप माहेश्वरी ने उनके लिए मैगजीन पब्लिश किए, वेबसाइट भी बनाई, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। संदीप माहेश्वरी का मानना है कि अगर आप ये मानते हो कि आसान है, हो जाएगा, तो आसान हो जाता है, रास्ते निकल जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। कुछ लोग उनके पास आए और उनको कहने लगे कि भाई हमारे पास फोटो शूट करने का टाइम नहीं है, सेटअप भी नहीं है, आप हमको रेडीमेड फोटो दे दो, हम उसे स्कैन करके हमारी जो एड्स हैं उसमें डायरेक्टली सेट कर देंगे और इस फोटो के हम आपको 250 रुपए देंगे। ये सुनकर संदीप माहेश्वरी के दिमाग में आइडिया आया, अरे ये तो कमाल का काम है, मॉडल्स को काम मिल जाएगा, एड एजेंसीज को फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, उनका भी काम हो जाएगा और सबके साथ हमारी भी ग्रोथ हो जाएगी। खास करके मॉडल्स को जेन्युइन काम हम दे पाएंगे, उन्हें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। इस इंसिडेंट के बाद उनको एक और आइडिया आया, जिस आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल दी, और वो आइडिया था इमेज बाजार का। उन्होंने एक स्टेप और आगे सोचा कि एड एजेंसीज हमारे पास आएंगी, हमको ढूंढ के फिर हमको रिक्वायरमेंट्स देंगी, फिर हम शूट करेंगे, उनको देंगे। इससे बेटर है कि हम हर तरीके की फोटोग्राफ हमारे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं, जिसका नाम था इमेज बाजार। एजेंसीज को जैसे फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे ये वहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, हमको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, टाइम भी बचेगा, चॉइस भी ज्यादा मिल जाएगी। इस एक आइडिया ने इमेज बाजार को इंडियन फोटोग्राफ्स की दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक वेबसाइट बना दी। आज आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होल्डिंग पोस्टर्स में जो मॉडल्स दिखते हैं, जो फोटोग्राफ्स दिखते हैं, उसमें ज्यादातर फोटोग्राफ संदीप माहेश्वरी की इमेज बाजार के होते हैं। लेकिन एक बात नोट करने वाली है और सीखने वाली है कि भाई इस बाजार से पहले ही उनका बिजनेस तो सेट हो चुका था, अच्छी इनकम शुरू हो गई थी, बिजनेस सेट था, हर तरीके से सेट था। लेकिन इमेजेस बाजार के बाद उन्होंने पूरा फोकस यहाँ पर करने के लिए वो काम बंद किया, दोनों ऑफिस बंद कर दिए। तो लोगों ने कहा कि ये संदीप माहेश्वरी तो पागल हो गया है। तब संदीप माहेश्वरी ने उनसे कहा कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए पागल होना बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें संदीप माहेश्वरी की लाइफ से जुड़ी हुई, जैसा कि उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। उन्होंने लिक्विड सोप का बिजनेस शुरू किया था, वो भी फेल हो गया था। उन्होंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था अपने दोस्त के साथ मिलके, लेकिन उसने इनको धोखा दिया, बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। और भी बहुत सारे फेलियर्स हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए, खास करके वक्त बचाते हुए, अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस वीडियो का पार्ट 2 बने, ताकि मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊं जो आपको शायद पता ना हो। संदीप माहेश्वरी ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में अलग अलग जगह पर ये सब बातें की हैं। आप इतने सारे वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। बेहतर यही है कि आपको सब कुछ एक ही जगह पर समराइज करके मिल जाए। संदीप माहेश्वरी आज लाखों करोड़ों लोगों से, इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर भी लाखों करोड़ों लोगों को अपने सेशंस के थ्रू गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। और इस काम के लिए हमारी तरफ से उनको सैल्यूट है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।